जो प्रॉपर्टीज हैं ऑब्जेक्ट की वो क्या होती हैं, वो ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं जिनको जो ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती हैं, और जो हमारी मेथड्स हैं वो क्या डिफाइन करती हैं कि वो जो हमारी ऑब्जेक्ट है वो कौन सा फंक्शन या कौन सा टास्क परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया। इफ आई एम टेकिंग द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ कार, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार इंक्लूड नेम, उसका वेट हो गया, उसका मॉडल हो गया, उसका कलर हो गया। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार। अगर बात करूं मेथड्स ऑफ कार की, तो वो क्या होगा, जो भी वो ऑब्जेक्ट टास्क या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द मेथड्स ऑफ कार आर स्टार्ट, ड्राइवर, ब्रेक एक्सेट्रा। तो ये होगी उसकी मेथड्स। तो क्या है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रॉपर्टीज एंड द मेथड्स आर ऑफन कॉल्ड ऑब्जेक्ट मेंबर्स। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में हम इनको प्रॉपर्टीज और मेथड्स जो हमने ऑब्जेक्ट की है, इनको हम ऑब्जेक्ट मेंबर्स भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट वी आर डूइंग हाउ वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो हमारे पास बचे 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज योर बाय ऑब्जेक्ट लिटरल, and second method is you by creating instance of object directly, or you can say using new keyword, and the third one is by using an object constructor or using new keyword. So first we are the javascript object by ऑब्जेक्ट लिटरल। तो सबसे पहले हम पहला मेथड कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। तो क्या है, आप कैसे लिखोगे, द सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल इज एज फॉलो। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में आप उसकी प्रॉपर्टी लिखोगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखोगे। अगर तो आपकी एक प्रॉपर्टी है तो आप सिंपल सिंगल प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिखोगे। अगर आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं तो आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज को कॉमा से डिफरेंट करोगे, सेपरेट करोगे। तो यू कैन सी द प्रॉपर वे इन द फॉलोइंग। तो ऐसा देखो, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट आया है, ओके। तो यू कैन सी द प्रोग्राम हेयर, यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय। आपने एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके बाद आपने उसकी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी इज आईडी, उसके बाद आपने प्रॉपर्टी की वैल्यू दे दी। ठीक है, आईडी आपने प्रॉपर्टी डाली, फिर आपने नेम प्रॉपर्टी दे दी, उसके बाद आपने सैलरी प्रॉपर्टी दे दी, और हर एक प्रॉपर्टी को आपने कॉमा से सेपरेट किया है। उसके बाद आपने स्क्रीन पे शो करवाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, और आपने इन तीनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया, आईडी को भी, नेम को भी और सैलरी को भी। व्हेन यू एक्सिक्यूट दिस प्रोग्राम द आउटपुट एज फॉलो। आपका तीनों जो भी उसका आईडी है, जो भी उसका नेम है, या जो भी उसकी सैलरी है, वो तीनों चीजें कोऑर्डिनेट हो जाएंगी। तो ये तो था हमारा पहला मेथड जिसको यूज करके हम अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर डूइंग द सेकंड मेथड which we are used to create the object. So second method is by creating instance of object. ठीक है, तो सिंटेक्स क्या है उसका, वेरिएबल ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट सेमीकोलन। तो जो आपने यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज किया है, here the new keyword is used to create object। आपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज किया। एग्जांपल देख रहे हैं हम, तो आपने स्क्रिप्ट टैग के अंदर एम्प्लॉय नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, न्यू कीवर्ड यूज किया टू क्रिएट द न्यू ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट आपने उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया, एम्प्लॉय आईडी दे दी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी दे दी। उसके बाद आपने स्क्रीन पे शो करवाने लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दिया। तो इसका जो आएगी कि तीनों को कॉन्कैटिनेट करके वो आउटपुट शो करा देगा। तो 101 रवि मलिक एंड 50,000 आर द आउटपुट। And last method which is used to create the object is by using an object constructor. You need to create function with arguments। ठीक है, आप इस अगर आप ये वाला मेथड यूज कर रहे हो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, तब आपको फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। एंड ईच can be assigned in the current object by using this keyword। और जो भी आपने आर्ग्यूमेंट लिस्ट में जो भी वैल्यूज डाली हैं, आप उनको अगर करंट ऑब्जेक्ट
को असाइन करना चाहते हो तब आपको कीवर्ड यूज करना पड़ेगा दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड।